Good afternoon, everyone. Today we will start our class on the pressure control valves, and we will start the topic on the pressure control valves, which is non-return check valves. ये pressure control valves का first topic है non-return check valves, and उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे pressure balancing, pressure unloading, counter balance valve किस तरीके से वर्क करता है कोई हाइड्रोलिक सिस्टम में, वो हम लोग धीरे धीरे आहिस्ते तब जितना चैप्टर प्रोसीडिंग होगा वो हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन रिटर्न चेक्स बाद, उस क्लास स्टार्ट करने के पहले एक बात बोल दे रहा हूँ कि 3 बजे जो मीटिंग है, 3 बजे का मीटिंग सबको ही अटेंड करना, क्योंकि इस मीटिंग में एज इट इज तुम लोग जानते हो कि दीपक सर अभी सिडनी पॉलिटेक्निक का प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के हिसाब से उनको चुना गया है, तो कुछ उनका कुछ बातचीत है, क्योंकि रिगार्डिंग जो अभी कोविड का इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो प्लेसमेंट देने में जो प्रॉब्लम्स अभी आ रहा है, एंड इवन जो हम लोग प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स आ रहा है लेकिन हम लोग इवन प्लेसमेंट दे भी रहे हैं, तो उस प्लेसमेंट को लेके कुछ डिस्कशंस है तुम लोगों के साथ, और उस डिस्कशन में तुम लोग अगर रहोगे क्लास में सॉरी, तो वो तुम लोगों के लिए बहुत सुविधा होगा, इवन हम लोग को भी थोड़ा समझने में सुविधा होगा कि what are the formalities during this pandemic situation for getting the job, getting the placement from the college. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो शाम को 3 बजे से होने वाला है। तो इस मीटिंग में मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स, जितना स्टूडेंट्स है सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। ओके, सो नाउ अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नॉन रिटर्न चेक वाल्व्स। ओके, सो प्लीज मुझे कोऑर्डिनेट करना कि सुनाई दे रहा है कि नहीं लेक्चर एंड वीडियो। And today we will start our next topic, pressure control valves. इसके पहले वाला जितना लेक्चर हम देखे थे उसमें हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का स्टडी किए थे, 2x2, 3x2, 4x2, 4x3, 3x3, 5x2, 5x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का स्टडी किए थे, विद स्पूल डायग्राम, पॉकेट वाल्व के बारे में देखे थे। बट ये है मेरा प्रेशर कंट्रोल वाल्व, PR कंट्रोल वाल्व्स, प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स। ओके, सो आज हम लोग जो देखेंगे वो है प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स। तो मेनी वाल्व्स आर यूज्ड इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, राइट? मेनी टाइप्स ऑफ वाल्व, जैसे हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का जो लेआउट हम लोग देखे थे, तो लेआउट में हम लोगों को देखा गया था कि एक मोटर यूज करते, एक पंप यूज करते, उसके बाद उस फ्लूइड को पावर गेन करवा के उस फ्लूइड को हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स और सॉरी प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व्स एंड उसके बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से उसको हम लोग एक्चुएटर में सेंड करते हैं। तो फ्लूइड का प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बहुत तरीके का वाल्व्स को यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व। ओके, नॉन रिटर्न और चेक वाल्व। सेकंड वन इज फ्लो कंट्रोल वाल्व, सेकंड वन इज फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व। थर्ड वन इज प्रेशर कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। ओके, तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व। लास्ट फोर्थ वन इज डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, DCV, जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं पिछला 3-4 गो क्लास में। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है नॉन रिटर्न चेक वाल्व उर्फ फ्लो कंट्रोल वाल्व उर्फ प्रेशर कंट्रोल वाल्व। मतलब ये जो है नॉन रिटर्न चेक वाल्व, जिसका डायग्राम अभी हम लोग बोर्ड में ड्राइंग किए हैं, ये नॉन रिटर्न चेक वाल्व जैसे चेक करता है कि फ्लो एक ही डायरेक्शन में पास कर रहा है कि नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे प्लंजर के यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, देखो यहाँ पे जो डॉटेड दिया हुआ है डॉट डॉट लाइन पे, यहाँ पे ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, तो ये प्रेशर भी कंट्रोल कर सकता है और ये पायलट पॉइंट यहाँ पे है, तो पायलट पॉइंट के द्वारा ये फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये नॉन रिटर्न चेक वाल्व या तो फ्लो कंट्रोल वाल्व भी बोल सकते हैं और इसको प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी बोल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द नॉन रिटर्न और चेक वाल्व? अ चेक वाल्व is that valve which work is to block the reverse flow of oil
और गैस इन अ फ्लूइड पावर सर्किट। थोड़ा ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि चेक वाल्व वो है जो क्या करता है कि फ्लूइड का जो रिवर्स फ्लो है वो रिवर्स फ्लो को ब्लॉक करता है। मतलब अगर मेरा मान लो ये मेरा एक सिंगल डायग्राम में दिखा रहा हूं जो एक्चुअल शो किया जाता है, यहां पे फ्लो और यहां पे नो फ्लो। ओके, मतलब फ्लूइड यहां से इनलेट से आउटलेट में पास कर रहा है, इट्स वेरी नाइस। फ्लूइड इनलेट से आउटलेट में जा रहा है, बट व्हेन इट विल गो टू द रिवर्स डायरेक्शन, जब आउटलेट से इनलेट की तरफ वापस जाने जाएगा, क्योंकि कभी-कभी प्रेशर वेरिएशन की वजह से कभी-कभी क्या होता है कि फ्लूइड बैकथ्रस्ट की वजह से आउटलेट से इनलेट की तरफ वापस आता है, तो वो आउटलेट से इनलेट की तरफ वापस ना आ पाए, वो जो वाल्व चेक करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व। The valve which work is to block the reverse flow of oil or gas in a fluid power circuit. ओके, मतलब जो मेरा फ्लूइड का रिवर्स फ्लो रिटर्न फ्लो को चेक करता है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फंक्शन? व्हाट आर द फंक्शन? क्या ये फंक्शन? फर्स्ट वन फंक्शन इज to block the reverse flow of oil or gas in a fluid power circuit. To block the reverse flow, to block the reverse flow of oil or gas in a fluid power circuit, in a fluid power circuit. ओके, तो फर्स्ट फंक्शन ये है कि फ्लूइड जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना है, इसका फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? दिस वाल्व acts as pressure control और डायरेक्शन कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल और डायरेक्शन कंट्रोल। सेकेंड फंक्शन हुआ। व्हाट आर द थर्ड फंक्शन? थर्ड फंक्शन इज sometimes it works like a 2x2 DCV valve. Sometimes it works like a 2x2 directional control valve, and usually allows flows in one directional only, flows in one directional only। क्या बोला जा रहा है? देखो 2x2 डीसीवी वाल्व क्यों बोला गया है, थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग ध्यान देना, क्योंकि जब हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग स्टडी करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल के टाइम हम लोग ये चीज को बोला जाएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड द 2x2 डीसीवी वाल्व। फोर्थ फंक्शन, it normally controls the direction of fluid flow, but with heavy spring may act as a pressure control valve, राइट। तो ये इसका चार फंक्शन है। क्या पहला फंक्शन क्या है? टू ब्लॉक द रिवर्स फ्लो ऑफ ऑयल और गैस इन अ फ्लूइड पावर सर्किट, फ्लूइड का रिवर्स फ्लो को ब्लॉक करता है। दिस वाल्व एक्ट्स एज अ प्रेशर कंट्रोल और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। थर्ड, समटाइम इट वर्क्स लाइक अ 2x2 DCV and usually allows flows in one directional only. Fourth, it normally controls the direction of fluid flow
but with heavy spring may act as a pressure control valve. अब first of all, what are the construction? अब मैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल पे जाऊंगा और उसके साथ साथ ये फंक्शंस को मैं समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना. What are the construction? First of all, यहाँ पे इस डायग्राम में ये मेरा नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व बोल सकते हो. ये इसका सर्किट डायग्राम है. ये भी इसका एक क्या बोलते हैं, इसका सिंबल है. नॉन रिटर्न चेक वाल्व का सिंबल है, सर्किट डायग्राम है, और जो जिसको हम लोग स्कूल डायग्राम बोलते हैं, ये उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम, ये तो स्कूल डायग्राम हम लोग इसको बोलेंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर वन यहाँ पे कहाँ पे नंबर वन है. ये नंबर वन मतलब क्या है? नंबर वन मतलब है valve body with inlet IL and outlet OL ports. तो valve body, ये मेरा valve body है, जो देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, वो मेरा यहाँ पे valve body है जिसमें एक इनलेट पोर्ट है और एक आउटलेट पोर्ट है. नंबर टू, प्लंजर एंड प्लंजर पिस्टन. प्लंजर एंड प्लंजर पिस्टन. प्लंजर एंड प्लंजर पिस्टन. सो प्लंजर एंड प्लंजर पिस्टन का मतलब क्या है? ये मेरा प्लंजर है और ये मेरा प्लंजर पिस्टन है. ये मेरा प्लंजर है, ये मेरा प्लंजर पिस्टन है, ठीक है. तो प्लंजर एंड प्लंजर पिस्टन. थर्ड वन इज, where is 3? This is 3, is denotes the dotted line on this diagram. ये जो dotted line है वो डायग्राम को ये डिनोट कर रहा है 3. 3 is means it's light and heavy spring. Light and heavy spring. Okay, next fourth. What is the meaning of fourth? Fourth means a drain passage. Fourth means it's drain passage. Drain passage. What is the meaning of 5? 5 is here. This is pilot point. कल का जो मैंने वीडियो लेक्चर दिखाया था, वहां पे जो एनिमेशन में दिखाया गया था कि यहाँ पे बटन टाइप का रहता है, पुश बटन. पुश बटन मतलब वो पुश बटन कैसे काम करता है? वो पुश बटन काम करता है मैन्युअली. अगर कोई बाहर से उस बटन को पुश करेगा, तब जाके ये बटन वो अंदर की तरफ एंट्री होगा, तब जाके ये बटन अंदर की तरफ आएगा, राइट. तो ये है बेसिकली पायलट पॉइंट. मतलब एक पायलट ऑपरेटेड है. ये जो प्लंजर का जो मूवमेंट होगा ये पायलट के द्वारा होगा, या बाहर का कोई एक डिवाइस रहेगा जिसको अगर हम लोग पुश करेंगे तो ये प्लंजर अंदर की तरफ एंट्री करेगा. और अगर उसको इस तरीके से खींच के, देखो इस तरीके से अगर इसको खींच के अगर बाहर की तरफ करेंगे तो ये प्लंजर इस पोजीशन से फिर से इस पोजीशन में आ जाएगा. So it's a 5 is the called pilot point. What is the meaning of 6? 6 means it's a poppet, movable poppet or ball. 6 means poppet or ball. What is the meaning of 7? 7 is where? 7 is here. 7 means it's, if 3 is the light spring, 7 means heavy spring. Okay, these are the construction name. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here it is written. What is the meaning of 1? 1 means the valve body with inlet and outlet ports. Valve body जो मेरा क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है और उसके साथ इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट है. 2 is plunger and plunger piston. This one is plunger and this one is plunger piston. Third one is light spring. Light spring जो plunger के साथ अटैच्ड हुआ रहता है वो मेरा light spring है. 4 मेरा ड्रेन पैसेज. यहाँ से ये मेरा ड्रेन पैसेज है. ड्रेन पैसेज किस लिए हम लोग यूज करते हैं वो भी हम बताएंगे. 5 नंबर है पायलट पॉइंट. मैंने बताया था कि बटन टाइप का रहता है जो पायलट ऑपरेटेड होता है, जो बाहर से हम लोग ऑपरेट करना पड़ता है. 6 नंबर है पॉपेट और बॉल. ये मेरा अभी यहाँ पे पॉपेट दिया हुआ है तो हम लोग बॉल भी यूज कर सकते हैं, पॉपेट भी यूज कर सकते हैं. बेसिकली उसको हम लोग को सिट करवाना है. जो मेरा फिल इन द, अगर इसको पीछे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे गैप क्रिएट होगा और वो गैप का जो साइज शेप है वो मेरा पॉपेट का शेप जैसा है, ताकि पॉपेट जब आगे की तरफ जाएगा वो गैप में ब्लॉक हो जाएगा, कुछ इस तरीके का. ये मेरा अगर गैप है तो पॉपेट अगर आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पे आके वो ब्लॉक हो गया. देखो इस तरीके से वो जो गैप है वो गैप फुलफिल हुआ. तो ये मेरा 6 नंबर है पॉपेट और बॉल. ये पॉपेट और बॉल है. 7 नंबर है हेवी स्प्रिंग जो मेरा पॉपेट के साथ कनेक्टेड हुआ है.
राइट। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या क्या पार्ट्स यूज किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया दिया गया है। नेक्स्ट है, जब ये बेसिकली नॉर्मली ओपन वाल्व है, ठीक है, नॉर्मली ओपन वाल्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मली ओपन वाल्व? ये चेक करता है कि रिवर्स फ्लो हो रहा है कि नहीं। इनलेट से आउटलेट पोजीशन में कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो करेगा। ये मेरा है पी फॉर प्रेशर पोर्ट, सप्लाई पोर्ट, आउटलेट फॉर ए फॉर एक्चुएटर और वर्किंग पोर्ट, राइट। सो P से A में कंटिन्यूअसली मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा, P से A में मेरा कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो करेगा। अब अगर मुझे फ्लूइड का फ्लो का वॉल्यूम को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, पायलट पॉइंट को मैं पीछे की तरफ करूंगा। पायलट पॉइंट को अगर मैं इस डायरेक्शन में भेजता हूं तो पायलट पॉइंट जाके इसको स्ट्राइक करेगा। इसको अगर ये अगर स्ट्राइक होगा तो ये पॉकेट मेरा स्प्रिंग के द्वारा बायस होके स्प्रिंग के पीछे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ये पोर्शन में गैप क्रिएट होगा और इनलेट से मेरा ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच किया गया है, जो स्प्रिंग के द्वारा वो कितना प्रेशर इस फ्लूइड पे आ रहा है वो मेरा मेजर हो रहा है। और अगर ज्यादा फ्लूइड आएगा वो फ्लूइड भी इस पॉकेट के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा जो मेरा पॉकेट को बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस करेगा और यहाँ से वो फ्लूइड निकल जाएगा, राइट। अब मान के चलो, अब मेरा क्या करना है, अब मेरा पायलट का पोजीशन मान लो यहाँ पे, पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे। अब मुझे देखना है कि रिटर्न डायरेक्ट मतलब आउटलेट से वो फ्लूइड मेरा आउटलेट से इनलेट की तरफ वापस जा रहा है कि नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये पायलट पॉइंट के द्वारा इसको मैं खिंचान के खींच दूंगा, तो मतलब बाहर की तरफ करूंगा तो ये मेरा इस पोजीशन में आ जाएगा। जब मेरा इस पोजीशन में आ जाएगा तब ये जो मेरा प्लांजर है, ये जो मेरा सीट है, ये जो प्लांजर का जो सीट है, ये जो मेरा प्लांजर का सीट है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा प्लांजर का सीट है, ये प्लांजर का सीट में इस तरीके का प्लांजर का सीट में ब्लॉक हो जाएगा। जब भी प्लांजर का सीट ब्लॉक हो जाएगा ये आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। जब आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा तभी इनलेट से आउटलेट का कनेक्शन शटडाउन कंडीशन में रहेगा। देखो अभी ए एंड पी शटडाउन कंडीशन में, तो ये इनिशियल कंडीशन है जहां से इनलेट से लेकर आउटलेट में मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ये मेरा शटडाउन कंडीशन है जहां से इनलेट से लेकर आउटलेट में मेरा कोई फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है। और इसको रिटर्न वाल्व चेक करने के लिए पायलट पॉइंट को हम लोग आगे की तरफ देंगे और उसकी वजह से मेरा फ्लो बढ़ेगा। फ्लो जब वॉल्यूम ऑफ ऑयल बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑयल यहाँ से मेरा डिस्चार्ज होगा, इसलिए इसको फ्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। और प्रेशर कंट्रोल इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे स्प्रिंग अटैच किया हुआ है और ये पॉकेट को स्प्रिंग के द्वारा आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे हम लोग प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लूइड जब जाएगा, फ्लूइड इस पॉकेट को प्रेशर क्रिएट करेगा तो पीछे की तरफ जाएगा। ज्यादा फ्लूइड अगर इसके अंदर से एंट्री करेगा तो पॉकेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो पॉकेट पीछे की तरफ जाएगा। तो इसमें इसको हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं और इसको इसलिए 2x2 डीसीवी बोलते हैं। देखो 2x2 डीसीवी मतलब क्या है, दो पोर्ट दो पोजीशन। यहाँ पे इनलेट में एक पोर्ट है, आउटलेट में एक पोर्ट है, तो दो पोर्ट दो पोजीशन। देखो एक मेरा ऑन कंडीशन है, एक मेरा ऑफ कंडीशन है। पॉकेट जब सीट में बैठ जाएगा तो यहाँ पे कोई फ्लूइड का फ्लो नहीं होगा, दैट इज दिस कंडीशन, सेकंड पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन क्या है, इनलेट से मेरा आउटलेट में फ्लूइड जाएगा, दिस माय ऑन कंडीशन। तो 2x2 डीसीवी मतलब दो पोर्ट है और दो पोजीशन है, तो 2x2 डीसीवी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ये है। इसका सर्किट अगर सिंबल अगर देखेंगे, अगर यहाँ से फ्लूइड जाएगा तो यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर सकता है, इधर से फ्लूइड फ्लो कर सकता है, बट अगर जब रिटर्न बैक करेगा तो रिटर्न में ये पॉकेट इस गैप में बैठ जाएगा, पॉकेट इस गैप में बैठ जाएगा तो मेरा कोई फ्लूइड फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं देखूंगा कि ये पॉकेट मेरा, ये मेरा हो गया। अब मुझे देखना है कि ये ड्रेन वाल्व का क्या, आई मीन ड्रेन वाल्व का क्या फंक्शन है। ड्रेन वाल्व का फंक्शन है, ड्रेन पैसेज का जो फंक्शन है कि जब भी मेरा ये पायलट पॉइंट के द्वारा ये मैं प्लांजर को इधर की तरफ खींचूंगा, जब मेरा प्लांजर को मैं इस साइड में इस डायरेक्शन में करूंगा, मतलब ये डायरेक्शन में जब मैं लेके जाऊंगा प्लांजर को, तो उस टाइम प्लांजर में सम अमाउंट ऑफ ऑयल प्लांजर में लगेगा, राइट, यहाँ पे लग जाएगा। तो वो जब फिर से वापस आएगा तो वो स्प्रिंग पे लग जाएगा और दोनों स्प्रिंग का कैविटी के अंदर वो स्ट्रैप हो जाएगा।
तो वो ऑयल ताकि ट्रैप ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे एक ड्रेनेज पैसेज किया गया है ताकि वो स्प्रिंग कैविटी के अंदर जो ऑयल ट्रैप हो रहा है वो ऑयल ये ड्रेन पैसेज से बाहर निकल जाए। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं। जब मेरा प्लांजर को मैं आगे इधर इस डायरेक्शन में करूंगा, तो यहां से जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो प्लांजर का बॉडी में लगेगा, टच होगा, बॉडीज में लगेगा। तो अब जब फिर मैं पायलट पॉइंट के द्वारा इस प्लांजर को वापस करूंगा तो मेरा इस प्लांजर का बॉडी में जो ऑयल लगा हुआ है वो स्प्रिंग के अंदर आ जाएगा, स्प्रिंग कैविटी के अंदर आ जाएगा। जब वो स्प्रिंग कैविटी के अंदर आएगा तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग कैविटी के अंदर अगर ट्रैप हो जाएगा तो उसमें काम करने में असुविधा हो सकता है, दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ड्रेनेज पैसेज किया गया है ताकि स्प्रिंग कैविटी से जो फ्लूइड मेरा कंटिन्यूअस ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा वो ये ड्रेन पैसेज से निकल जा सकता है। सो दिस इज द कंडीशन, this is the working principle of the directional control valve. This is the construction of the directional control valve. These are the function of the directional control valve. Right now, I will study. First of all, I will just repeat. It consists of a valve body with inlet and outlet ports. Directional check valve. It consists of a valve body with inlet and outlet ports and a movable poppet or ball biased against a spring. Spring के द्वारा biased हुआ है. On opposite side of the poppet is a plunger or plunger piston and moved by the light spring. प्लांजर पिस्टन लाइट स्प्रिंग के द्वारा मूव होता है और डायरेक्शनल ये वाल्व है जिस जो मेरा इनलेट और आउटलेट पोर्ट जिसमें है, और यहाँ पे पोपेट लगा हुआ है जो मेरा हेवी स्प्रिंग के द्वारा अटैच्ड हुआ रहता है। राइट, नेक्स्ट, when the pilot operated through pilot point, that time spring unseats the poppet valve permitting reverse flow. जब पायलट पॉइंट से when pilot operated through pilot point, जब पायलट इसको ऑपरेट कर रहा है प्लंजर को, the spring unseats the poppet valve. स्प्रिंग क्या करेगा, पोपेट वाल्व को अनसीट करेगा, मतलब यहाँ पे जो सीट में वो बैठा हुआ था वो पुश करेगा पोपेट वाल्व को, तो पोपेट सीट से अनसीट हो जाएगा। जब अनसीट हो जाएगा तो वो परमिट ये मेरा यहाँ पे ब्लॉक करेगा, तो रिवर्स फ्लो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो इट ब्लॉक्स द परमिट्स द रिवर्स फ्लो, राइट, इट ब्लॉक्स द परमिट ऑफ द रिवर्स फ्लो। नेक्स्ट, a drain chamber in the plunger spring prevents any oil that passes the piston from being trapped in the spring cavity. अगर पिस्टन अगर इधर आता है तो सम अमाउंट ऑफ ऑयल इस बॉडी में लग जाता है जो मेरा स्प्रिंग के अंदर वो ट्रैप हो जाता है, स्प्रिंग कैविटी के अंदर ट्रैप होता है, जिसकी वजह से वो स्प्रिंग काम करना भी बाद में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक ड्रेनेज पैसेज किया गया है ताकि स्प्रिंग कैविटी से जो भी फ्लूइड मेरा ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेगा वो मेरा ड्रेन पैसेज से वो बाहर जा सकता है। और इट वर्क्स एज अ इनलेट चेक वाल्व, इट बेसिकली वर्क्स एज अ इनलेट चेक वाल्व। Now I will show the application based circuit diagram, right, of this non return check valve. Now I will show the check valve application circuit diagram. What are the application of the check valve? First application, आदित्य बोर्ड की तरफ देखो, बाहर की तरफ नहीं। Application is feed water control system. फीड वाटर कहां पे यूज होता है, फीड वाटर यूज होता है पावर प्लांट में, तो ये फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम में ये चेक वाल्व यूज किया जाता है। सेकंड वन, नाइट्रोजन सिस्टम, जहां पे नाइट्रोजन प्रोडक्शन होता है उस प्लांट में, नाइट्रोजन प्लांट प्रोडक्शन प्लांट में मेरा नाइट्रोजन सिस्टम में मेरा ये वाल्व यूज होता है। थर्ड वन इज न्यूक्लियर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी हम लोग ये इस तरीके का वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री। तो मैं अभी तीन डायग्राम दिखाऊंगा, तीन डायग्राम कैसे होगा वो थोड़ा देख लो। फर्स्ट वन इज, थोड़ा ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड सक्शन। सक्शन, ये सक्शन का डायग्राम है। जब मेरा इस डायरेक्ट इस चेक वाल्व को यूज करके हम लोग सक्शन करते हैं, कोई फ्लूइड को एक जगह से सक करके दूसरा जगह पे लेते हैं, सक्शन क्यों है, क्योंकि ये मेरा पंप का डायग्राम है, ये जो मेरा सर्कल विद रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ये मेरा पंप का डायग्राम है। ये पंप मेरा कपल हुआ है किसके साथ, मोटर के साथ कपल हुआ है, और यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम है वैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ये मेरा क्या है, ये मेरा है पॉपेट, राइट, ये पॉपेट में मेरा एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये मेरा ऑयल चेंबर है।
तो यहाँ से ऑयल चेंज, जब भी यहाँ पे मोटर ऑन होगा तब मेरा पंप के द्वारा कैविटेशन सक्शन स्टार्ट होगा। जब भी सक्शन होगा तब फ्लूइड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ऊपर के पंप के थ्रू ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी वो रिटर्न करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक है जहाँ पे ये सर्कल की वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा और ये फ्लूइड रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा सक्शन का डायग्राम है। और डिलीवरी का डायग्राम क्या है देखते हैं। सर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए ना। तरफ जाएगा, यहाँ से ऊपर के पंप के थ्रू ऊपर की तरफ जाने की कोशिश, यहाँ से ये सर हाँ सर, सेक्शन पार्ट समझ में नहीं आया। मेरा है पॉपेट, राइट। ये पॉपेट में मेरा एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये मेरा ऑयल चेंबर है। तो यहाँ से ऑयल चेंज, जब भी यहाँ पे मोटर ऑन होगा तब मेरा पंप के द्वारा कैविटेशन सक्शन स्टार्ट होगा। जब भी सक्शन होगा तब फ्लूइड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ऊपर के पंप के थ्रू ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी वो रिटर्न करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक है जहाँ पे ये सर्कल की वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा और ये फ्लूइड रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा सक्शन का डायग्राम है। और डिलीवरी का डायग्राम क्या है देखते हैं। ये मेरा डिलीवरी का डायग्राम है। डिलीवरी का डायग्राम में देखो, जब मोटर स्टार्ट हुआ फ्लूइड मेरा, जब मोटर मेरा स्टार्ट होगा, मोटर स्टार्ट होने से मेरा पंप स्टार्ट होगा, पंप स्टार्ट होने से मेरा फ्लूइड यहाँ से जा सकता है, जाके यहाँ से डिलीवरी हो सकता है। डिलीवरी जब होगा तब ये नॉन रिटर्न वाल्व पंप के बाद में लगा हुआ रहेगा। और जब सक्शन होगा तब ये जो नॉन रिटर्न वाल्व ये पंप के आगे लगा हुआ रहेगा। ध्यान देना, ये मेरा डिलीवरी है और ये मेरा सक्शन है। तो सक्शन के टाइम पे नॉन रिटर्न वाल्व मेरा पंप के आगे लगा अटैच्ड हुआ रहेगा। डिलीवरी के टाइम पे जो नॉन रिटर्न वाल्व है, नॉन रिटर्न जो वाल्व है वो मेरा पंप के बाद में लगा हुआ रहेगा। तो दिस इज सक्शन सर्किट डायग्राम, दिस इज द डिलीवरी सर्किट डायग्राम। ओके, सो ये है मेरा फुल्ली नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, फंक्शन, एप्लीकेशन, सर्किट डायग्राम एंड सिंबल। तो अगर हम लोग को सेमेस्टर एग्जाम में अगर नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व के बारे में अगर कुछ भी पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, मे बी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द नॉन रिटर्न चेक वाल्व, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द नॉन रिटर्न चेक वाल्व, can you please explain about the working principle of the non return check valve, which how many types of pressure control valves are there? So I will give the answer. What are the types? These are the types. What are the construction? This is the construction, these are the construction parts, these are the parts name. What are the circuit diagram? This is the circuit diagram. Why it is called 2x2 DCP? I am showing that this is a 2 port and 2 position, that's why 2x2 DCP. What are the symbol of non-return check valve? This is a symbol of non-return check valve. What are the application of the non-return check valve? This is the application of the non-return check valve. In my थोड़ी देर पहले भी मैंने दिखाया था कि what are the function of this non-return check valve, I have already written there, right? So see this video lecture and just understand what I just want to give you the lesson in this video lecture class. So now I am concluding my class. Okay, so now students, first of all विकास है क्लास में? विकास है क्लास में? नो सर, नहीं है। तो कोई मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दोगे? कोई मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दोगे स्टूडेंट्स में? ओके सर। ओके ओके, तो अभी मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ, वो चीज थोड़ा सा बोर्ड में दिखाऊंगा। तो वो बोर्ड में देखने के बाद तुम लोगों को आंसर करना होगा कि ये कैसे काम करते हैं। नॉन रिटर्न वाल्व चेक वाल्व का एक एप्लीकेशन है, वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है?
गाइस, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? Yes, sir. एक्चुअली Yes, sir. स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुरंत फिर से ज्वाइन करो, ऐसे भी 5 मिनट्स लेफ्ट था। तो ये तो मेरा पार्ट है, ये पार्ट का नाम है एक्चुएटर, राइट? ये मेरा पार्ट है, ये पार्ट का नाम है डीसीबी, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ये पार्ट का नाम है, सिंबल देख के पता चल जाएगा, ये पार्ट का नाम है पंप। अब ये पार्ट का नाम है एनआरबी, नॉन रिटर्न पल्स। अब सवाल ये है कि ये तुम्हारे सामने एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये सेमेस्टर लेवल में इस तरह का क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 20 to 30% है, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ कि इस तरीके का सर्किट डायग्राम अगर तुम लोगों को दिया जाता है, राइट, सिर्फ इस तरीके का नहीं, ऐसा ही सर्किट का इसमें सिंबल है, देखो सारा चीज का सिंबल दिया हुआ है, एक्चुएटर का सिंबल दिया हुआ है, डीसीबी का सिंबल दिया हुआ है, पंप का सिंबल दिया हुआ है, मोटर का सिंबल दिया हुआ है, एनआरबी का सिंबल दिया हुआ है। तो वेरियस सिंबल मिला के ऐसा एक सर्किट डायग्राम तुम लोगों के सामने रखा जाएगा और क्वेश्चन में ये आएगा, प्लीज डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द अबव सर्किट डायग्राम। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अबव सर्किट डायग्राम। तो तुमको क्या बोलना है, ये सर्किट डायग्राम को पहले अच्छे से स्टडी करना। अगर सर्किट डायग्राम को अच्छे से स्टडी करोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि हाउ द वर्क डन इन दिस सर्किट डायग्राम, कैसे ये हाइड्रोलिक सिस्टम में तरीके से। ओके, तो ये जो तुम लोगों के सामने सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम को देख के तुम लोगों को बताना है कि यहाँ पे फ्लूइड कैसे फ्लो कर रहा है। मतलब ये जो वेरियस जो लाइन दिया हुआ है, जो पाइपलाइन दिया हुआ है, ये पाइपलाइन में तुमको एरो डिफाइन करना है। तुमको सर्किट डायग्राम में एरो डिफाइन नहीं करके दिया जाएगा, राइट? अगर ये इस तरह का क्वेश्चन सेमेस्टर में आ रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम में एरो शो नहीं करेगा, इन विच डायरेक्शन द फ्लूइड इज फ्लोइंग वो तुमको शो नहीं करेगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, तो उसके लिए तुमको इसको पहले इस तरह का सर्किट डायग्राम को अंडरस्टैंड करना होगा, राइट? तो ये मेरा है हाई प्रेशर लो प्रेशर सर्किट। ये मुझे पता है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग के सामने अगर आ जाएगा तुम लोग तो बोल नहीं पाओगे। तो फिलहाल तुम लोग को बोलना नहीं है क्या सर्किट है, तुम लोग को बस इसका वर्किंग प्रिंसिपल को डिफाइन करना है। अब मुझे कोई एक स्टूडेंट हैंड रेस करो जो इसको थोड़ा सा मेरे सामने इलाबोरेट करेगा। कोई भी एक स्टूडेंट हैंड रेस करके मुझे इलाबोरेट करो, कोई भी स्टूडेंट। बताओ, कोई भी स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलो सही बोलो कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करना चाहिए। गलत बोलो सही बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करो। जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, कोई भी सर्किट डायग्राम देखो तुरंत तुम्हारे मुंह में आंसर आ जाएगा इसमें कैसे काम होता है। प्रैक्टिस नीडेड। कौन बोलेगा? ओके, मोहित। ओके, प्लीज स्टार्ट। सर सबसे पहले सर नीचे से शुरू करें या फिर सर? थोड़ा सा वॉइस लाउड कर, हेलो, थोड़ा वॉइस लाउड कर। हेलो हाँ मोहित बोलो। सर सबसे पहले जो टैंक है, टैंक से जो फ्लूइड है वो फिल्ड पंप में आएगा सर। पंप से सर फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में जाएगा। अभी जिस पोजीशन में सर वो न्यूट्रल पोजीशन में है। अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोजीशन है उसमें अगर जाएगा तो सर जो P/A आएगा सर ऊपर जाएगा। तो जो एक्चुएटर है वो आगे मूव करेगा सर। इस डायरेक्शन। यस सर, एक्चुएटर यस सर। अब सेकंड पोजीशन और आगे में जो फ्लूइड भरा हुआ है सर जो एक्चुएटर में, वो सर रिटर्न आएगा आपका टैंक में। यस सर। अब सेकंड पोजीशन में सर वो तो न्यूट्रल पोजीशन है। अब थर्ड पोजीशन जो है सर वो थर्ड पोजीशन में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जो लिक्विड फ्लूइड जो है वो ऊपर से घुसेगा और बैकवर्ड फ्लो डायरेक्शन में करेगा। थैंक यू। देखो
ये जो मोहित ने जो मुझे आंसर किया, ये आंसर फिलहाल उतना भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो ट्राई किया, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को कोशिश करना बहुत जरूरी है। इसको किस तरीके से लिखना है, अगर तुम लोग किस तरीके से सर्किट डायग्राम, देखो ये तो बहुत इजी सर्किट डायग्राम है, ऐसा बहुत सारा सर्किट डायग्राम, यहाँ पे मैंने कोई पीआरबी शो नहीं किया। देखो मैंने क्या बोला था कि एनआरबी होता है नॉन रिटर्न बल्ब, डीसीबी होता है डायरेक्शनल कंट्रोल बल्ब, पीआरबी होता है प्रेशर कंट्रोल बल्ब, एफसीबी होता है फ्लो कंट्रोल बल्ब। ये 4 टाइप का बल्ब बेसिकली है, राइट। तो ये जो 4 टाइप का बल्ब अगर यहाँ पे देकर और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम अगर तुम्हारे सामने आता है, एक्चुएटर 1 एक्चुएटर 2 इस तरीके का सर्किट डायग्राम आता है, 4-5 को एक्चुएटर शो करता है, तो उस टाइम और भी डिफिकल्ट हो जाता है वो सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करना। और रिक्रूटर, अगर तुम ज्यादा बड़ा करके आंसर लिखोगे, रिक्रूटर उसमें किस तरीके का क्वेश्चन में उसमें मार्क्स नहीं देता है, वो हर एक स्टेप को जस्टिफाई करना चाहता है कि हर एक सही लिखा है, राइट। तो इसकी इसीलिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि तुम लोगों का काम होगा वर्किंग स्टेट, तुम लोगों का काम होगा वर्किंग स्टेट बोल के हेडिंग देना है, वर्किंग स्टेट, और सिंगल हर एक सिंगल लाइन सिंगल स्टेप में बोलना है, नॉट प्लीज डोंट राइट इन अ सिंगल पैराग्राफ, पॉइंट वाइज आंसर करो, दैट विल बी वेरी गुड, और समझने में भी सुविधा होगा, लिखने में भी, राइट। तो यहाँ पे कैसे है, किस तरीके से, मान लो मेरे सामने अगर मैं स्टूडेंट होता, मेरे सामने अगर ये क्वेश्चन आया था, तो मैं किस तरीके से लिखता, मैं क्या लिखूंगा कि व्हेन द मोटर विल स्टार्ट, मोहित ने स्टार्ट किया, प्रिंस थोड़ा सा म्यूट करो ना अपना माइक को, प्रिंस अपना माइक को म्यूट करो ना। ओके, तो मैंने कैसे स्टार्ट करता, मैंने बोलता कि व्हेन द मोटर इज स्टार्ट, राइट, as the motor is coupled with the pump, देखो हर एक सिंबल यहाँ पे शो किया गया, ओके। बहुत डिस्टर्ब करो, प्रिंस तुम म्यूट करोगे या मैं तुमको रिमूव कर दूं बस। ओके, so when the motor is start, as the motor is coupled with the pump, this is the pump symbol, this is the coupling symbol, this is the coupling symbol, okay, and this is the motor symbol. When the motor is start, as the motor is coupled with the pump will also rotate. When the pump will also rotate, the suction is generated, because pump rotate होने से क्या होता है वो बोलना पड़ेगा ना। So the pump is rotate, the suction is generated, the suction is generated, then vacuum is generated. So from the high pressure chamber, from the high pressure oil chamber, the high pressure oil is entered into the vacuum, right, क्योंकि वैक्यूम जनरेट होगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, और जब लो प्रेशर होगा तब हाई प्रेशर जोन से फ्लूइड जाके यहाँ पे एंट्री करेगा, राइट। Now the DCV is the neutral condition. This is the neutral condition 2. This is the 1 and this is the 3. 1, 2, 3. अब सवाल आता है, we are using the which type of DCV? Is it the pilot operated? Is it the pushing or push operated? Is it the paddle operated? और which type? इसको हम लोग किस टाइप का सॉलिनॉइड बोलते हैं, किस टाइप का डीसीवी बोलते हैं? आंसर, एनीवन आंसर, किस टाइप का डीसीवी बोलते हैं? आंसर स्टूडेंट्स, आंसर प्लीज। कितना दिन डीसीवी का क्लास किए हो? बोलो। आदित्य, अमन, अंकित, अनिकेत, गौतम, मनीष, आंसर करो। सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन फिजिकल कंडक्ट करवाया जाए, सो प्लीज बी प्रिपेयर। This is the solenoid type direction control valve. This is a solenoid type direction control valve. Okay, so in the solenoid directional control valve there is 3 valves. Which type of directional control valve? ये तो बता ही सकते हो कि कैसा कौन सा है, 2x2 है, 3x2 है, 4x3 है, 5x3 है। Which type of DCV is here? आंसर, कोई भी एक लड़का आंसर करो, ये कौन सा टाइप का डीसीवी है? I'm waiting. बोलो आदित्य, बोलो। बोलो मनीष, सोनू। 4x3।
Which type of DCB? 4/3 4/3 DCB। देखो क्लास बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, ये 4/3 DCB है। Why? बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 3 डब्बा है, एक डब्बा, सेकेंड डब्बा, थर्ड डब्बा, 3 टाइप का डब्बा है। सो ये 3 डब्बा है और कितना पोर्ट है, एक पोर्ट, सेकेंड पोर्ट, थर्ड पोर्ट, फोर्थ पोर्ट, तो 4 पोर्ट है 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। So here we are using solenoid type 4/3 directional control valve. So in this solenoid type DC directional control valve, there is 3 section is there. One section, second section is a neutral section, and third section, मतलब reverse section. Forward section, neutral section, reverse section. So when this fluid is entered into the pump and when the solenoid is activated, जब solenoid activate होगा तब क्या होगा, तब ये जो कनेक्शन है, ये जो मेरा फ्लूइड का कनेक्शन है, ये यहाँ पे कनेक्टेड होगा, इस पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, मतलब लाइक दिस, ये पॉइंट में कनेक्टेड होगा, और ये जो मेरा कनेक्शन है, ये वाला पॉइंट का जो कनेक्शन होगा वो यहाँ पे कनेक्शन होगा, लाइक दिस। ओके, तो अब तुम देखो सेकेंड कंडीशन में जब फ्लूइड पंप के थ्रू से एंट्री करके यहाँ पे आएगा, जब मैं सोलिनॉइड एक्टिवेट करूंगा तो फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से एंट्री करेगा यहाँ पे, और ये पोर्ट मेरा कहां से कनेक्टेड होगा, ये पोर्ट मेरा कनेक्टेड होगा यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट कनेक्टेड होगा कहां पे, ये पोर्ट कनेक्टेड होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो फ्लूइड एंट्री करेगा वो फ्लूइड एंट्री करके यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करेगा, जिसकी वजह से एक एक्चुएटर का इस पिस्टन के ऊपर एक सर्टेन फॉरवर्ड मोशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये एक्चुएटर इधर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। एंड उसी टाइम इस एक्चुएटर का इस पोर्शन में जितना हाइड्रोलिक ऑयल है, वो हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से जाके डायरेक्टली कनेक्ट इसमें यहाँ से जाके निकलेगा, निकल के यहाँ से जाएगा, जाके यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व है, और ये एनआरवी में देखो मैंने बोला था कि अगर वो यहाँ से फ्लूइड जाता तो ये ब्लॉक हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से जब फ्लूइड जाएगा, क्योंकि सक्शन जब जनरेट होगा तब सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा, तो यहाँ पे भी एंट्री करेगा, लेकिन वो यहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट या वॉल टाइप वाल्व लगा हुआ है जिसका नाम है इनर। तो जो फ्लूइड यहाँ से वापस आएगा, वो फ्लूइड वापस आके यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करते हुए चेंबर में प्रवेश करेगा, ऑयल चेंबर में वापस आ जाएगा। ये फर्स्ट, ये डायरेक्शनल कंट्रोल का फॉरवर्ड का वर्किंग प्रिंसिपल है। जब हम लोग डायरेक्शनल कंट्रोलर को फिर से एक्टिवेट करेंगे, मतलब रिवर्स एक्टिवेशन करेंगे, तो ये क्या होगा, अब कनेक्शन कैसे होगा, ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन कनेक्ट होगा यहाँ पे, ये पाइपलाइन कनेक्ट होगा यहाँ पे, और ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन कनेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब पंप से जो फ्लूइड, वो फ्लूइड यहाँ से जाके देखो ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये कहां पे कनेक्ट होगा, ध्यान देना। अगर ये मेरा इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला पाइपलाइन अगर इसके साथ कनेक्टेड था, तो थर्ड सेकेंड फेज में ये पाइपलाइन कनेक्टेड होगा यहाँ पे इस पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड होगा, राइट, ध्यान देना, इस पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड होगा, और ये वाला जो पाइपलाइन वो कनेक्टेड होगा यहाँ, ऑपोजिट हो जाएगा। ये पाइपलाइन जाके ये वाला में कनेक्टेड हो जाएगा, और ये वाला जो पाइपलाइन है वो जाके यहाँ पे कनेक्टेड होगा, जिसके वजह से जब फ्लूइड यहाँ पे थर्ड रिवर्स में जाएगा, तो फ्लूइड यहाँ पे जाके डायरेक्टली जाके यहाँ पे एंट्री करेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड यहाँ पे इस पोर्शन में एंट्री करेगा, और वो क्या करेगा, वो एक्चुएटर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक्चुएटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में। जब एक्चुएटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ का जो ऑयल वो क्या कर, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो पोर्ट से वो फ्लूइड क्या करेगा, वो फ्लूइड यहाँ पे इस डायरेक्शन में वापस आएगा, आके फिर से एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व से वो वापस आके चेंबर में प्रवेश करेगा। तो ये सर्किट डायग्राम से मोटा-मोटी हर एक अगर स्टेप हिसाब से अगर लिखोगे, फॉरवर्ड स्टेट, न्यूट्रल स्टेट एंड रिवर्स स्टेट, फॉरवर्ड स्टेट, न्यूट्रल स्टेट एंड रिवर्स स्टेट। तो न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, न्यूट्रल स्टेट में डायरेक्ट जाके फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा, लेकिन यहाँ पर तो ब्लॉकेज है, तो फ्लूइड पास नहीं कर पाएगा, और यहाँ से तो कोई फ्लूइड यहाँ पे नहीं जा पाएगा, यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व है। तो न्यूट्रल में बस यही बोल रहा है कि फ्लूइड पंप से जाके न्यूट्रल फेज में जाएगा, लेकिन ड्यू टू द न्यूट्रल कंडीशन the fluid is not able to go to the actuator, not able to reach the actuator.
इस तरीके का सर्किट डायग्राम को समझ के वर्किंग प्रिंसिपल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। देखो मैं बात ये जो मैं आज का जो क्लास का मैं वीडियो को मैं लाइव क्लास में जो वीडियो है ये वीडियो में YouTube पे अपलोड करके लिंक प्रोवाइड करूंगा, और ये वाला जो डायग्राम है इसको बार बार देखना, मैं किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ये किस तरीके का ये सर्किट डायग्राम में काम हो रहा है। अगर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वेरियस टाइप ऑफ सर्किट डायग्राम जो मैं कमिंग वीक में असाइनमेंट में दूंगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का असाइनमेंट में दूंगा कमिंग वीक का, वेरियस टाइप ऑफ सर्किट डायग्राम यू कैन क्लियरली अंडरस्टूड दैट एंड यू कैन क्लियरली राइट द वर्किंग प्रिंसिपल टू सी जस्ट ओनली सर्किट डायग्राम। तुमको कुछ नहीं बोला जाएगा कि कौन सा एक्चुएटर है, क्या डीसीबी है, किस तरीके का डीसीबी है, तुमको बस ड्राइंग देख के पता करना है ये कौन सा डीसीबी है, 4x2 है, 4x3 है, सॉलिनॉइड ऑपरेटेड है, पेडल ऑपरेटेड है, पायलट ऑपरेटेड है, पुश टाइप है, किस टाइप का मोटर है। अब मैं मोटर का सिंबल, पाइप का, पंप का सिंबल इस तरीके का लगाया हूं, तो मैं यहाँ पे जनरल पंप दिखाया हूं, लेकिन कहीं पे तुमको इस तरीके का पंप का सिंबल शो कर सकता है, कहीं पे तुमको इस तरीके का पंप का सिंबल शो कर सकता है, राइट। तो हम लोग इस तरीके का पंप का सिंबल देखेंगे तो देख के बोलेंगे ये गियर पंप का सिंबल। अब तुम लोग पूछोगे सर पंप का सिंबल तो हम लोगों है, पंप का सिंबल मूडल में नोट्स दिया गया है, पंप का सिंबल के ऊपर एक मेरा क्लास भी दिया गया, क्लास भी कराया गया था, और पंप का सिंबल के ऊपर इंडस्ट्रियल फीड फॉर्म में नोट्स भी दिया गया है, और मैं व्हाट्सएप पे भी वो वर्ड फाइल में ऑलरेडी दे दिया गया था कि विच टाइप ऑफ पंप का क्या सिंबल होता है, वो सारा चीज बोल दिया गया। तो ये सारा चीज ये इसलिए ये सेकंड चैप्टर बहुत लेंथी है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में, और बहुत ही ब्रीफ है। अच्छे से अगर इसको पढ़ोगे, अच्छे से अगर समझोगे तो ये इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का सब्जेक्ट बहुत इतना टफ भी नहीं है, बहुत इजी तुम लोग को समझ में आएगा, और वर्किंग प्रिंसिपल बहुत अच्छे से होगा। अब मुझे बताओ ये जो सर्किट डायग्राम में देखे इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी स्टूडेंट्स हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी, एनी टाइप्स ऑफ डाउट डू यू हैव? नो सर। बाकी स्टूडेंट्स, मैं मोहित से आंसर मुझे मिल गया, अभिजीत आदित्य अमन, अभिजीत आदित्य अमन, एनी डाउट? नो सर। सर थोड़ा थोड़ा वीडियो को मैं पूरा अच्छे से देख नहीं पाया, तो उसको बाद में मैं देख लूंगा। तो यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लाइव क्लास का वीडियो है ना उसको थोड़ा स्टडी करो। मैं हर दिन क्लास करने के बाद मैं वीडियो लेक्चर दे देता हूँ या तो लाइव क्लास का वीडियो दे देता हूँ, उसको स्टडी करते जाओ। गियर पंप, कोई भी पंप का सिंबल क्या होता है, डीसीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारा शुरुआत जहाँ से है, जहाँ पे जड़ है, बेसिक है, वो है पंप। पंप का क्लासेस हो गया है, पंप का क्लास को फिर से फॉलो करो, मेरे चैनल में जाओ, वेरियस सारा पंप के ऊपर क्लासेस करवाया गया है, सारा पंप के ऊपर वीडियो दिया गया है। उसके बाद डीसीबी के ऊपर सारा वीडियो वहां पे अवेलेबल है, तो उसको स्टडी करो, प्रिपेयर करो और रेडी हो जाओ इस तरीके का क्वेश्चन आने के लिए। सर्किट डायग्राम देख के वर्किंग प्रिंसिपल, जिस दिन तुम इसको प्रॉपर्ली तुम लोग कर लोगे उस दिन तुम लोग समझ लो कि तुम लोगों को इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर या कोई भी इंडस्ट्री में जाके तुम लोगों को काम करने में कोई असुविधा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलिक प्लांट में या कोई भी प्लांट में जहाँ पे हाइड्रोलिक वर्कआउट होता है उस जगह में तुम लोग को इसी तरीके का सर्किट डायग्राम को देख के समझना पड़ता है कि कहाँ पे मशीन में प्रॉब्लम हुआ है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उस टाइम तुम लोग अगर नहीं बोल पाओगे तो तुम्हारा श्योरली तुम्हारा जो सीनियर सुपरवाइजर होगा वो लोग डेफिनेटली तुम लोग को बोल देगा कि भाई तुम लोग पढ़ाई नहीं करते। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत समझना जरूरी है और अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, सो मैं अभी क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। और अगर कोई भी डाउट रहता है मेरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद, प्लीज नेक्स्ट क्लास में मुझे सवाल करो। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।